भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर शुक्राना अदा करते हुए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की दुआ मांगी। साथ ही आगामी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिले इसे लेकर भी फरियाद की गई। शाहनवाज हुसैन को बिहार में विधान परिषद का सदस्य चुना गया है और इसका शुक्राना अदा उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर अदा किया। उन्होंने बताया कि वह हर मौके पर ख्वाजा के दर पर पहुंचते हैं और यहाँ से जो भी मांगा वह उन्हें मिला है, इसलिए विधान परिषद में पहुंचने पर सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर शुक्राना अदा किया गया है। इस मौके पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मां माटी और मानुष की बात करने वाली ममता देवी के राज में खूनी संघर्ष चल रहा है और आए दिन भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। ऐसे में अब प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और इसीलिए पार्टी के तमाम भाजपा पदाधिकारी वहां पर बीजेपी की जीत के लिए जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। कश्मीर में लोग कहा करते थे कि वहां तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन आज वहां भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद हो रहा है। ऐसे में देश के हर हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। देखिए, पूरा अजमेर जानता है कि अजमेर शरीफ दरगाह के दर से ही मुझे सब कुछ मिला। एक नई जिम्मेदारी बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने दी है। एमएलसी बनने के बाद पहली हाजिरी यहाँ पर मैंने दी। अब स्टेट की जिम्मेदारी है, वहाँ पर जाकर बिहार के फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए और बिहार को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। सर, बंगाल में जिस तरीके से अभी चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कोई इसमें शक नहीं है। माँ माटी मानुष की बात करने वाली दीदी अब गोली बम बारूद की बात कर रही, और जहाँ भी चुनाव हो रहा है हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपने देखा कि कश्मीर में भी जाकर हमने कमल खिलाया। लोग कहते थे कश्मीर में भारत का तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ भी लोगों ने भारत का झंडा भी थामा और बीजेपी का झंडा भी थामा और वहाँ पे कमल भी खिला है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कमल खिल रहा है। इस बार बंगाल की बारी है, हम बंगाल में भारी बहुमत से जीतेंगे और वो दिन दूर नहीं कि हम केरल भी एक दिन जीतेंगे। सर, क्या वजह है कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच में तालमेल नहीं हो रहा? नहीं, बातचीत बहुत अच्छे दौर में है। मुझे लग रहा है कि अब बातचीत के ज़रिए रास्ता हल होगा। किसान भाइयों के लिए हमारे प्रधानमंत्री के दिल में बहुत ज़्यादा सम्मान है और वो आंदोलन पे हैं, लेकिन बातचीत का रास्ता कभी हमने रोका नहीं। इस तरीके से पूरे देश में धीरे धीरे जहाँ नहीं भी थी वहाँ आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी कश्मीर के स्थानीय चुनाव हुए, उसमें भी बंगाल में जिस तरीके के सर्वे आ रहे हैं और साउथ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। जहाँ तक राजस्थान का ताल्लुकात है, कांग्रेस की सरकार यहाँ पिछले 2 वर्षों में चाहे युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, किसानों के ऋण माफी का मामला हो या विकास का काम हो, हर तरीके से ठप हो गया। मतलब लग नहीं रहा है कि कोई सरकार चल रही है। तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है और जिस तरीके से पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस दी और आने वाले समय में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। और माननीय गहलोत जी जिस तरीके से वित्तीय रूप से उनका कुप्रबंधन हो रहा है और अभी हम ये देख रहे हैं कि युवा असंतुष्ट है, किसान असंतुष्ट है और राजस्थान में बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें गहलोत साहब के खिलाफ जा रही हैं। माननीय मोदी जी का नेतृत्व और हमारा प्रदेश मिलकर के आने वाले समय में और जिस तरीके के काम माननीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में सड़कों के क्षेत्र में हुआ हो, आईटी के क्षेत्र में हुआ हो, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ हो, रोजगार के क्षेत्र में हुआ हो और लगभग 3 लाख लोगों को नई नियुक्तियां दी गई, तो ये वसुंधरा जी का कार्यकाल का विकास जो था वो आने वाले समय में हमारे काम आए।